अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज हम अपनी जर्नी कवर करेंगे चिलास से लेके हुंज़ा तक का जो हमारा सफ़र है वो हम आपको दिखाएंगे और रास्ते के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हमने ये फैसल मूवर की बस पे रास्ता कवर किया था। फैसल मूवर जो है उनकी डेली बसेस चलती हैं, 2 गिलगित के लिए होती हैं और एक स्कर्दू के लिए होती हैं। हमने ये इस बस जो ली थी वो मानसरा से ली थी और इसका किराया तकरीबन 5,000 था पर पर्सन। तो ये रात आखिरी बस जो होती है रात के 9 बजे निकलती है और उसी में हमने ये सफ़र किया था। तकरीबन हम 5 बजे या फजर के टाइम जो है चिलास तक पहुंच गए थे। तो क्योंकि मानसेरा से चिलास तक का सफ़र हमने रात में किया था तो हम आपको वीडियोस नहीं बना पाए और दिखा नहीं पाए। ये चिलास से आगे का सफ़र है, जो चिलास से गिलगित तक का जो रास्ता है ये उसका सफ़र है। तो आप ये जो जगह देख रहे हैं इसे राईकोट कहते हैं। ये अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ एक ब्रिज आएगा, ये राईकोट का ब्रिज कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से ही फेरी मेडोज़ का रास्ता जाता है। अगर आप अपनी किसी पर्सनल गाड़ी पे आ रहे हैं तो वो आपको यहीं पार्क करनी पड़ती है, आगे से आपको जीप लेनी पड़ती है और जीप का तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता है। उसके बाद फिर आप टाटू विलेज तक पहुँचते हैं। टाटू विलेज के बाद जो है वो पैदल हाइकिंग है। दोस्तों तो अब हैं हम यहाँ पे गिलगित के बस अड्डे पे और हम अभी अपनी बस से उतरे हैं जो मानसरा से हमें गिलगित लाई थी और वो फैसल मूवर की बस थी और ये इनका ऑफिस है फैसल मूवर्स का। इसके बराबर में मार्को पोलो वालों का भी है। प्लस यहाँ पे देखें ये जो विट्स गाड़ियाँ हैं ये टैक्सी के तौर पे यूज़ हो रही हैं। एक ये खड़ी, एक ये खड़ी, एक ये खड़ी और एक ये खड़ी और बाकी वो खड़ी सारी। तो और इसके अलावा ये सारी गाड़ियाँ हैं जो भी टैक्सी के लिए यूज़ होती हैं। अब हम अपनी अगली मंजिल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि हुंज़ा के लिए। तो हुंज़ा की गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से और 500 रुपये का चार्ज करते हैं फैसल मूवर वाले। तो चलें देखते हैं, आती है तो आपको फिर रिव्यू देते हैं उसका। तो ये था गिलगित का मेन अड्डा। अब इसके बाद अगर आप कहीं आगे जाना चाहते हैं जैसे स्टोर है, स्कर्दू है या हुंज़ा है, तीनों डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो उसके लिए यहाँ से वैगन और बसें वगैरह चलती हैं। अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हैं तो यहाँ से आपको हाईएस्ट मिल जाएगी जो तकरीबन 350 रुपये में आप मेन हुंज़ा सिटी के एरिया करीमाबाद में पहुँचा देगी। करीमाबाद में ही सारी अट्रैक्शंस हैं, जो घूमने फिरने की जगहें हैं, जो होटल्स हैं। और उस करीमाबाद की जो मेन अट्रैक्शंस है वहाँ पे बलतित फोर्ट है। ये हुंज़ा में 2 किले हैं बेसिकली, एक अल्तित फोर्ट है और एक बलतित फोर्ट है। जो बलतित फोर्ट है वो करीमाबाद में है, अल्तित फोर्ट जो है वो नगर वैली में आएगा। तो हम जो है खिड़की के बाहर की वीडियो बना रहे थे तो आप देखें कितने खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। इसका यही मतलब है कि जो हुंज़ा है बहुत करीब है, आने वाला है। तो तकरीबन जो गिलगित के मेन अड्डे से लेके हुंज़ा तक का फासला 1 से 1.5 घंटे का है। और अगर आप डायरेक्ट अपनी किसी प्राइवेट गाड़ी में जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर आप हाईएस्ट में जाएंगे तो क्योंकि वो रुकती रुकाती जाती है स्टॉप पे तो तकरीबन 1.5 घंटा वो लगाएगी। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जो हाईएस्ट के ड्राइवर भी थे उन्होंने भी हमें हमारे होटल के गेट तक उतारा। हालांकि हमारा होटल अंदर था थोड़ा, लेकिन वो वहाँ तक हमें छोड़ने गए। ये जो 1-1.5 घंटे का सफ़र है ये आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप नज़ारे देखते देखते कब आप हुंज़ा पहुंच जाएंगे आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। अगर आप मेरी तरह ख़ज़ा के मौसम के शौकीन हैं तो यहाँ ख़ज़ा के मौसम में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ख़ज़ा में यहाँ के जो रंग हैं वो देखने वाले होते हैं। पूरा जो हुंज़ा है ज़्यादातर येलो और ऑरेंज कलर के पत्तों में घिरा होता है। और ख़ज़ा का मौसम जो होता है तकरीबन अक्टूबर और नवंबर के मिड का होता है। हुंज़ा की जो मेन आबादी है वो आ खानी है। ज़्यादातर तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो आ खानी है। और यहाँ लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है। यहाँ चाहे लड़कियाँ हों या लड़के, हर कोई जो है स्कूल जाता है और तालीम याफ्ता है। तकरीबन लिटरेसी रेट की अगर बात करते हैं तो 95% लिटरेसी रेट है इधर। हुंज़ा की जो मेन अट्रैक्शंस हैं उसमें बलतित फोर्ट है, अताबाद लेक है, इसके अलावा खुजरा पास है और पासू कौन सा अगर आपने नाम सुना हो वो सब। ये उधर इन सारी जगहों को आपने विज़िट करना है तो हुंज़ा से ही जाना पड़ेगा। हुंज़ा में जो रिहाइश का अच्छा और सस्ता ऑप्शन है वो आप ये है कि आप अलियाबाद में स्टे करें। अलियाबाद जो है जो मेन करीमाबाद की अट्रैक्शंस है, जहाँ पे पूरी मार्केट है एक हैंडीक्राफ्ट की और बलतित फोर्ट है, वो उससे थोड़ा पहले आता है।
तो वहाँ पे रिहाइश सस्ती है। अगर आप मेन करीमाबाद की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ी कदर महंगी रिहाइश है। तो ये था आज का हमारा सफ़र, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।